आई विल शेयर। हम्म, आई विल शेयर माई स्क्रीन। अच्छा। प्रभु जी, यहाँ से शुरू करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया। ठीक है। हम्म, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हम्म, प्रभु। हम्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया। अच्छा है, अच्छा ही है कि वे आपके दल से बाहर रह रहे हैं। समय आने पर वे सब कुछ स्वयं करेंगे। आपको उनकी संस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। जब यह वार्ता हुई तब अभय मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके गुरु भाइयों ने शिला भक्ति सिद्धांत ने जो कुछ कहा था वह उन्हें बता दिया। अभय के आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द उनके लिए महत्वपूर्ण थे, जिनमें रहस्यमयी भविष्यवाणी की ध्वनि थी। उन शब्दों को उन्होंने अपने मन में संचित कर लिया और उसके अर्थ पर वे विचार करने लगे। नवंबर 1935 ईसाई में अभय फिर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वृंदावन पहुंचे। कार्तिक का महीना था, जो वृंदावन के दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना है। शिल भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों के साथ 1 मास के लिए शांत और पवित्र राधा कुंड के तट पर रह रहे थे, जहां राधा और कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे। जुलाई में बंबई छोड़ने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता चले गए थे। वहां उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया, बहुत से सार्वजनिक भाषण दिए। उन प्रचारकर्ताओं के लौटने का स्वागत किया जिन्होंने जिन्हें जिन्हें उन्होंने यूरोप भेजा था, और श्रीमद् भागवत के अनुवाद पर और टीका का प्रकाशन पूरा किया। तब अक्टूबर में वे राधा कुंड आए थे। वे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निर्मित छोटे से 1 मंजिले मकान में निवास करते हुए शिष्यों को उपदेश देने और उपनिषदों, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में लगे थे। श्री कुंज बिहारी मठ में उन्होंने श्री विग्रहों की स्थापना भी की थी। राधा कुंड के तट पर प्राचीन इमली, तमाल और नीम की गांठदार शाखाओं की चमकदार हरी पत्तियों से आच्छादित थे। छिछले जल में सारस अपनी लंबी टांगों पर चित्रवत खड़े रहते थे, जबकि जल मुर्गाबियां कुंड के आर पार चक्कर लगाया करती थीं। और जब तब मछली के लिए अचानक डुबकियां मार देती थीं। कभी कभी कोई कच्छप जल की गहराई से अपनी नाक ऊपर कर देता था, या कोई मछली छलांग लगा देती थी। हरे रंग के तोते प्रायः जोड़ों में हरे भरे वृक्षों के बाहर भीतर उड़ते दिखाई देते थे, और इधर उधर फुदकते हुए गौरैये चहचहाया करते थे। वहां मोर भी थे, जो अधिकतर निकटवर्ती बगीचों में रहते थे। कभी कभी खरगोश, यहाँ तक कि हिरण भी आ जाते थे। राधा कुंड का वातावरण कृष्ण लीला के इतिहास से समृद्ध था। 5,000 वर्ष पहले राधा और कृष्ण ने यहाँ दिव्य लीलाएं की थीं, और केवल 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य ने इस राधा कुंड को फिर से खोज निकाला था। भगवान चैतन्य के महान अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ कई साल रहे थे। वह निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते और भगवान चैतन्य महाप्रभु की क्रियाकलापों की चर्चा में लीन रहते थे। और यहीं पर एक भजन कुटीर में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत नाम से महाप्रभु चैतन्य की लीलाओं का वर्णन लिखा था, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतना आनंद लेते थे। राधा कुंड के निवासियों में बहुत बाबाजी लोग थे, जो छोटे छोटे भजन कुटीरों में रहते और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन निवास के विषय में सुनकर अभय अपने पुत्र के साथ बंबई से वहां पहुंचे थे, केवल उनके दर्शनों के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत का दर्शन सदैव ही प्रसन्नता का अवसर था। फिर यह दर्शन वृंदावन में प्राप्त हो रहा था, इसलिए इसमें और भी पूर्णता थी। अपने प्रिय मार्गदर्शक और मित्र से अभय का यह मिलन 1932 ईसाई में वृंदावन की परिक्रमा में हुई भेंट से भिन्न था। अब अभय कमरे के पिछले भाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति नहीं थे। अब वे प्रामाणिक शिष्य थे, जिसको कवि नाम मिल चुका था, जिसने प्रशंसनीय कविता और लेख की रचना की थी, जिसने ध्यान लगाकर गुरुवाणी सुनी थी, और जिसके द्वारा इलाहाबाद मठ को सहायता मिली थी और बंबई में मठ की स्थापना हो चुकी थी। इस बार अभय को अवसर मिल गया था कि वे एकांत में अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल सकें। गुरु को अभय के पुत्र के विषय में स्मरण था। उन्होंने एक छोटी जैकेट भेंट में दी, और अब राधा कुंड के किनारे अकेले में साथ टहलते हुए शिल भक्ति सिद्धांत कभी अभय की ओर मुड़कर उनसे गोपनीय वार्ता वार्ता करने लगते।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि उनके प्रमुख शिष्यों ने में कलकत्ता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। वे इससे बहुत दुखी थे। वृंदावन में उनके मन पर अभी भी बोझ बने हुए थे। उनके कुछ शिष्य आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कलकत्ता में गौड़ीय मठ के मुख्यालय में कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधाओं का उपयोग करेगा। वे सभी शिष्य उसी मठ के सदस्य थे और मुख्यालय का उपयोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए था। ऐसा होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में लड़ रहे थे। ब्राह्मणों और वैष्णवों से अपेक्षा की जाती है कि वे जीव मात्र के प्रति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होंगे। आपस में वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो क्या करना, क्या ही कहना, अभी वे आपस में लड़ रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद वे क्या करेंगे? अभय इन मामलों से कोई सम अभय का इन मामलों से कोई संबंध न था और न उन्हें इनके बारे में विस्तृत जानकारी थी। न इस बात का ज्ञान था कि कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु से उनके बारे में जानकर अभय भी दुखी हुए। बहुत चिंतित होकर शिल भक्ति सिद्धांत अभय से बोले, आगून ज्वाल में आग लग जाएगी। एक दिन कलकत्ता के गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और निजी हितों की वह आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। अभय सुनते रहे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि करें क्या। श्रील भक्ति सिद्धांत ने यह सिद्ध करने के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष किया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, सन्यासी या वैष्णव के दर्जे तक उठ सकता है। किंतु यदि उनके अनुयायी अल्प धन या पद के लोभ में पड़कर प्रदूषित हो जाते हैं, तो इस प्रकार सारे परीक्षण तथा परिष्कार के बावजूद वे अपने निम्न वर्ण का सिद्ध करते हैं, तो उनका मिशन उच्छिन्न हो जाएगा। यदि धर्म के नाम पर वे आराम, पद और बड़प्पन में आसक्त हो जाते हैं, तो इसका आशय केवल यही हो सकता है कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल रहे हैं। शिल प्रभुपाद, उनका रोना था कि ये लोग मकान की ईंटों और पत्थरों के पीछे पागल हैं। उन्होंने इसकी निंदा की। वे बहुत अधिक दुखी थे। जब हम किराए के मकान में रह रहे थे, शिल भक्ति सिद्धांत ने कहा, उस समय यदि हम 200 या 300 रुपए भी इकट्ठे कर लेते, तो हम उल्टा डंग में बहुत बहुत आराम से रह सकते थे। उस समय हम अधिक प्रसन्न होते। लेकिन चूंकि बाग बाजार में हमें संगमरमर का भवन मिला है, हमारे लोग आपस में झगड़ते हैं। इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, इस कमरे का मालिक कौन बनेगा। हर एक अलग अलग योजना बना रहा है। बहुत अच्छा होता कि दीवारों के संगमरमर को निकाल कर उनसे पैसे पैदा किए जाते। यदि मैं ऐसा कर सकता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो वो बहुत अच्छा होता। अभय को लगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे आपात स्थिति में बात कर रहे हैं, मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हो या घोर संकट के निवारण के लिए आगाह कर रहे हो। लेकिन वे क्या कर सकते थे? श्रील भक्ति सिद्धांत ने तब सीधे अभय से कहा, हमार इच्छा छिल कि वो किछु बेकर आना। मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छपाने की थी। यदि तुम कभी भी यदि तुम्हें कभी भी धन मिले, किताबें छपवाना। राधा कुंड के किनारे खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा कि ये शब्द उनके अंतर्मन में प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि तुम्हें कभी धन मिले, तो किताबें छपवाना। हरे कृष्ण। हम्म। तो शिल प्रभुपाद, जैसा हम पिछले बार भी हम देख रहे थे, शिल प्रभुपाद ने एक बात कही है। भगवत गीता में श्लोक आता है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आचार्य के समक्ष केवल उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है जो तीन कार्य करता है। तो प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, अर्थात सबसे पहला जो व्यंजन है वो है प्रणिपातेन, अर्थात आत्मसमर्पण। यदि हमें कोई बीमारी है, हमें कोई कोई कठिनाई हो रही है शरीर में, तो हम डॉक्टर के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। हम डॉक्टर से ये नहीं कहते कि मतलब मैं जानता हूँ, मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है, मुझे भी पता है, तुम बताओ क्या करना चाहिए और मैं सोच के करूंगा। ऐसा नहीं कहते।
डॉक्टर जो भी कहता है हम चुपचाप मान लेते हैं, क्योंकि वह उत्तीर्ण है अपने शास्त्र में, उसे सब ज्ञान है, लेकिन हमें नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके हम डॉक्टर के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो उसी प्रकार से गुरु जो होते हैं, उनके समक्ष भी एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आत्मसमर्पण करता है। तो तत्विधि प्रणिपातेना, सबसे पहले प्रणिपातेना, आत्मसमर्पण। फिर होता है परिप्रश्नेन, अर्थात प्रश्न पूछना। तो इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद कहते हैं कि परिप्रश्नेन का अर्थ होता है जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना, उठ पटांग प्रश्न ना पूछना, और साथ ही साथ अंधभक्ति न करना। जैसे हम गुरु के समक्ष जाते हैं तो तो जीव तत्व संदर्भ में प्रश्न पूछने चाहिए। गुरु से ये नहीं पूछना चाहिए कि राजनीति कैसी चल रही है, अर्थव्यवस्था कैसी कैसी होनी चाहिए। ये गुरु का काम नहीं है। गुरु से हमें भक्ति संदर्भ में, आत्म संदर्भ में प्रश्न पूछने चाहिए। क्योंकि गुरु जो है वह भगवान का एक अंश है, भगवान का ही एक प्रतिरूप है, जो इस संसार में हमारे उद्धार के लिए आए हैं। परमात्मा का बाह्य रूप है गुरु। तो इसलिए भक्ति संदर्भ में उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकें। और अंत का जो है, जो अंतिम व्यंजन है वो है सेवा। परिप्रश्नेन सेवया, सेवया, तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। जैसे माता पिता की हम सेवा क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए माता पिता की सेवा? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है इस संसार में। हमारा अस्तित्व उन्हीं के कारण है। उन्होंने हमारा पालन पोषण करके हमें इस संसार में रहने लायक बनाया है। इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। यह तो एक प्रकार से कहा जाए तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य बुद्धि हुई कि माता पिता की सेवा सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार से गुरु जो है हमें आध्यात्मिक जीवन देते हैं। इसलिए इस इस कृतज्ञ इस कृतज्ञता से, इस प्रेम से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये तीन व्यंजन होते हैं। इसके समक्ष जो हो, जो जो इन तीनों का पालन करेगा उसे ही तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। गुरु प्रेम से आके उनके ऊपर कृपा कर देंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु की कृपा से जो है हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित होता है। तो इसी संदर्भ में श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आता है, आचार्यम माम विजानीयम नावन्येत कहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कि एक व्यक्ति को अपने आचार्य को भगवान के समान मानना चाहिए, और किसी भी प्रकार से उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये सोच के कि वो एक साधारण व्यक्ति है। क्योंकि गुरु तो सभी देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब भगवान उद्धव को शिक्षा दे रहे थे तब उन्होंने यह श्लोक कहा था। तो आचार्य होते कौन है? आचार्य जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं इस संसार में, जो हमारे उद्धार के लिए आए होते हैं। आचार्य वो आचार्य वह महात्मा होते हैं जो इस संसार में केवल भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए आए होते हैं। इस संसार की जो सृष्टि की रचना की गई है, जो पूरी, वो केवल इसलिए की गई है कि जीव का उद्धार हो सके। भगवान नहीं चाहते कि कोई जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा रहे और बार बार ऊपर नीचे आता जाता रहे। तो इसलिए भगवान जो होते हैं वो चतुर्वर्णों का निर्माण करते हैं, चार चार का उत्पादन करते हैं। इन चार वर्णों के संचालन के लिए भगवान जो होते हैं ब्राह्मण वर्ण और गुरु वर्ण का भी निर्माण करते हैं। तो ब्राह्मण विद्या से संपूर्ण होते हैं, और गुरु जो होते हैं वो इस विद्या को एक एक वर्ण, मतलब एक एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष को कैसे दिया जाए, इसके लिए वो उनका निर्माण किया जाता है। इसलिए गुरु और ब्राह्मण की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण मतलब जाति ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जो वर्ण से ब्राह्मण है, अर्थात जिनका चरित्र ब्राह्मणों का है। ब्रह्मजानात इति ब्राह्मण। तो इस प्रकार से जो गुरु होते हैं वो भगवान की कृपा होते हैं, साक्षात भगवान की कृपा होते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यही कह रहे हैं कि गुरु जो होते हैं भगवान की असीम कृपा से आए होते हैं।
और उनका कोई और कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है संसार में। वो गुरु जो शिष्य से अपने जो जो थोड़ा बहुत दान वगैरह लेते हैं, वह केवल शिष्य के उद्धार के लिए होता है, गुरु के अपने भोग के लिए नहीं होता। हालांकि अब कलयुग आ चुका है तो बहुत सी चीजें उल्टी पुल्टी हो चुकी हैं, परंतु यही जो है सारे शास्त्रों का सार यही निकलता है। तो इस संदर्भ में जब शिला प्रभुपाद मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो उनके मन में भी यही विचार था। वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं का पालन करते थे, अपने जीवन को उन्होंने उसकी अनुरूप ढाला था अपने जीवन को। और जब वो मिलने गए राधा कुंड में, तब उन्हें ये सब सुनने को मिला। तब उन्होंने देखा पहली बार की रात की गौड़िया मठ में क्या हो रहा है। उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज तो आने लग गया था प्रभुपाद को, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से गौड़िया मठ में झगड़े चल रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद बहुत परेशान हो गए थे। तो यहाँ पर अब एक बात का ध्यान दीजिए। जब एक शिष्य गुरु की शरण लेता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह पूर्णतः मुक्त हो गया है। वह मुक्ति के मार्ग में रत हो चुका है, परंतु मुक्त नहीं हुआ। जिस प्रकार से आप एक गाड़ी में बैठते हैं अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए, तो उसका अर्थ होता है कि आप वहां पहुंच जाएंगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप पहुंच गए हैं। आपको बीच में बहुत से जो होते हैं, आपको बहुत सारे जो होते हैं साधनों का पालन करना होता है, आपको बहुत सावधानियों को का पालन करना होता है, बहुत सावधानियां बरतनी होती हैं। नहीं तो आप भटक सकते हैं मार्ग से। यदि गाड़ी सीधे मार्ग पर न चले, कहीं रुक जाए, कहीं दाएं बाएं मुड़ जाए, तो मार्ग से भटक सकते हैं। उसी प्रकार से यदि गुरु की शरण ली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मुक्त हो गए हैं या हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो चुकी है। हमारी साधना शुरू हो जाती है गुरु की शरण से। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, अतः भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्याह। तो गुरु की शरण में आने से हम भजन क्रिया में रत होते हैं। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है, परंतु अनर्थ निवृत्ति के समय यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम वापस अपने अनर्थों में डूब सकते हैं। ये अनर्थ जो होते हैं किसी भी रूप से आ सकते हैं। विशेष करके जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा, इन तीन से एक साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कनक अर्थात धन संपत्ति, कामिनी अर्थात पर स्त्री या पर पुरुष। पर स्त्री कहा जाता है कामिनी, परंतु उस माताओं के लिए तो पर पुरुष हुए। कामिनी और प्रतिष्ठा, यह सब तीसरा वाला सबसे खतरनाक है, प्रतिष्ठा। एक भक्त जैसे जैसे गुरु की शरण में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही उसका हृदय शुद्ध होते जाता है, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जितना चरित्र शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, जब चेतना का जो दर्पण है जैसे जैसे साफ होते जाता है, वैसे वैसे ही उसका ज्ञान भी प्रविष्ट प्रकट होते जाता है ना, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसी अवस्था में यदि उसने ध्यान नहीं दिया साधक ने, तो उसके मन में अभिमान आ जाएगा। और यह अभिमान जो है, यह उसके अहंकार को प्रज्वलित कर देगा। और इसी अवस्था में उसका ज्ञान खोखला हो जाएगा, और वह भक्त जो है अपने आप को परम ज्ञानी मानने लग जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। तो एक भक्त को ये अति आवश्यक रूप से देखना चाहिए कि वह कनक कामिनी प्रतिष्ठा से दूर रहे, क्योंकि ये सब भगवान के हैं। ये सब जो ये सारी जो संपत्ति है संसार की, वो भगवान की दी है और भगवान की ही दी हुई है। तो जो इनसे जो अहंकार के वश में आके एक व्यक्ति इन्हें अपना मानने लग जाएगा, और ऐसी अवस्था में उसका पतन तो निश्चित है। और यही गौड़िया मठ में हुआ। गौड़िया मठ के जो सन्यासी थे, वैसे एक यहाँ पे एक रोचक प्रसंग ये है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के केवल 16 सन्यासी शिष्य थे। गौड़िया मठ 64 अवश्य थे, परंतु सन्यासी केवल 16 ही थे, ज्यादा नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब मन में इस प्रकार से अहंकार अंकुरित होने लगा, तो सबका पतन हो गया एक एक करके। अत्यंत ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे सारे सन्यासी, परंतु इस प्रकार से मन में अहंकार आने लगा,
और इस अहंकार के वश में आके उन्होंने गुरु अवज्ञा कर दी। नाम अपराध होता है ना, गुरु और अवज्ञा। तो गुरुओं, इन सब ने गुरु अवज्ञा कर दी। और धीरे धीरे गौड़िया मठ जो था छिन्न भिन्न हो गया। आज आप यदि जाएंगे कलकत्ता, बम्बई या मायापुर में भी, तो आपको छोटे छोटे पुरानी इमारतें दिखेंगी जहां लिखा होगा श्री नरसिंह चैतन्य मठ, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, और कहीं पे गौड़िया मिशन लिखा होगा। ये सब जो है गौड़िया मठ के छोटे छोटे अंग हैं, जो अब लगभग जो है अब नाम के लिए ही है, जिनमें कुछ होता नहीं है, बस कीर्तन आरती चलती है, थोड़े भक्त आते हैं जाते हैं। परंतु जो गौड़िया मठ की जो प्रतिभा थी, अब वो यहाँ पे बहुत क्षीण दिखती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन न करने के कारण क्या होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, उनकी इच्छा यही थी कि पुस्तकें प्रकाशित हों। क्योंकि पुस्तक क्या है? पुस्तक जो है शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान के जो शब्द हैं वो पत्थर में लिखे गए हैं। भगवान की जो वाणी है, भगवान जो है स्वयं जो है वो वाणी में प्रकट रूप में है। तो जितना पुस्तकों का प्रकाशन होगा, जितना उनका वितरण होगा, उतना ही अधिक जो है भगवान की कृपा सब तक पहुंचेगी। तो इसलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद को यह आदेश दिया कि आमार इच्छा छिल किबू किछु बे कराना, कि कुछ तुम करना। ये बंगाली का अर्थ है यहाँ पर, कि मेरी इच्छा है तुम कुछ करना। और करना क्या है? पुस्तकें छापना है। वो नहीं चाहते थे। इसीलिए जब शिल प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, अमेरिका में कोई मंदिर नहीं थे। मतलब इस्कॉन के, जो हमने सुना है 108 मंदिर प्रभुपाद ने स्थापित किए, उनमें से केवल दो ही इमारतें थी, तीन इमारतें, एक जुहू, एक वृंदावन और एक मायापुर। बाकी सब जगह प्रभुपाद ने केवल पुरानी ही इमारतों को मंदिर बनाया, सेंटर बनाए प्रभुपाद ने। अब सेंटर तो मतलब केंद्र का तो कोई अर्थ नहीं होता है आध्यात्मिक विषय में, इसलिए उन्हें मंदिर ही कहा जाता है। परंतु शिला प्रभुपाद ने कोई बड़ी इमारतों का निर्माण नहीं किया, केवल ये तीन बनाई। और उसके बाद बाकी का समय जो था केवल वो पुरानी इमारतों में छोटे छोटे जो थे केंद्र बनाते थे, वही मंदिर थे प्रभुपाद के। क्योंकि उनमें खर्चा नहीं होता था। यह सब जो प्रभुपाद के बनाए हुए जो केंद्र थे, मंदिर थे, इनमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता था। इनसे धन बहुत आता था, जिनकी वजह से मंदिरों का निर्माण हुआ भारत में। परंतु इन ये जो इमारतें थी वृंदावन में, बंबई में और मायापुर में, यहाँ पर पुस्तकों का निर्माण होता था। आज भी यदि आप मायापुर में जाएंगे तो आपको भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की बहुत बड़ी इमारत दिखेगी, जो पहले भक्ति वेदांत प्रेस के नाम से जानी जाती थी, फिर उसके बाद भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बन गई, इस्कॉन प्रेस, जिसको फिर भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट कहा गया। तो हमारी जो मूवमेंट है, इस्कॉन है जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसका जो भक्ति वेदांत ट्रस्ट है, उसका निर्माण का जो प्रसंग है वो यहाँ से आता है, राधा कुंड से। उसकी जो है उसका बीज यहाँ से अंकुरित होता है। इसीलिए शिल प्रभुपाद जो थे पुस्तकों के लिए बहुत ज्यादा, पुस्तकों में बहुत ज्यादा जो थे प्रभुपाद जो थी अपनी इच्छा रखते थे, बहुत ज्यादा अपना जो ध्यान था वो प्रभुपाद इसी दिशा में देते थे। क्योंकि जितना ज्यादा हम पुस्तकें प्रकाशित करेंगे, उतना ही इस्कॉन जो है वो संसार पे प्रभाव डाल पाएगा। इस्कॉन, देखिए, हम कोई साधारण हिंदू संघ नहीं है। यहाँ तक कि तो मैं यह भी कहूंगा कि शिला प्रभुपाद को इस हिंदू शब्द से ही घृणा थी, क्योंकि ये एक फारसी शब्द है और इसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द है ये। इसका कोई शास्त्रों में भी वर्णन नहीं आता। हम तो गौड़ीय वैष्णव हैं, सनातन धर्म गौड़ीय वैष्णव। तो ये धर्म का पूरा प्रकाशन जो हो पाया वो पुस्तकों के ही कारण हुआ। जितनी ज्यादा पुस्तकें हम वितरण कर सके संसार में, उतना ही हमारा नाम यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। तो शिला प्रभुपाद की भी यही इच्छा थी कि जितना हो सके आप पुस्तकों को छापिए और उनको संसार में उनका वितरण कीजिए। इसीलिए और विशेष करके ये जो था, ये पुस्तक वितरण जो था, ये सब जगह हुआ करता था। आज हम केवल जानते हैं कि क्रिसमस बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रिसमस मैराथन, परंतु ऐसा नहीं था।
ये पुस्तक वितरण जो है सारे वर्ष चलना चाहिए, हर जगह चलना चाहिए, हर स्थान में पूरे वर्ष चलना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आएंगी, काफी कठिनाइयां आती हैं, परंतु जितनी ज्यादा हम इन कठिनाइयों से लड़ेंगे, उतना ही हमारा भक्ति में उद्धार होगा। क्योंकि संसार में भगवान हमारी थोड़ी बहुत परीक्षा अवश्य लेते ही हैं। तो कठिनाइयां तो अपने आप प्रकट होंगी ही हमारे समक्ष, परंतु जो इन कठिनाइयों के पार जाके पुस्तकों का वितरण कर पाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है वह भक्ति में अवश्य उत्तीर्ण हो पाएगा। क्योंकि यह शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला भक्ति और शिला प्रभुपाद दोनों की इच्छा है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण को सर्वोपरि रखा। मंदिरों का निर्माण होता रहा, अमेरिका से पैसा आता था, परंतु उससे अधिक कहीं भी ज्यादा शिला प्रभुपाद जो थे उनकी इच्छा थी कि पुस्तकों का वितरण हो। इसलिए शिला प्रभुपाद जितना हो सके अपना समय पुस्तकों के अनुवाद में लगाते थे। शिला प्रभुपाद दिन में आधे से 1 घंटा विश्राम करते थे। उसमें से दिन में 4 से 5 घंटा प्रभुपाद जो थे वो प्रचार में लगाते थे, बाकी का समय प्रभुपाद अनुवाद में लगाते थे। जब प्रभुपाद विमान में भी जा रहे होते थे तो प्रभुपाद अनुवाद में ही लगे होते थे, या तो जप करते थे या अनुवाद करते थे। क्योंकि पुस्तकों से ही हमारे गौड़ीय जो जो हमारा जो गौड़ीय सिद्धांत है वो पूरे विश्व में पहुंच चुका है। पृथ्वी थे आचे यत्र नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाइवे मोर नाम। यह महाप्रभु की जो थी भविष्यवाणी थी। और इस भविष्यवाणी को फलित करने में 3 आचार्यों ने बहुत मेहनत की। शिल भक्ति विनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका आधार स्थापित किया अंग्रेजी में प्रकाशन करके। उसके बाद में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ स्थापित करके इसका भारत में पूरा प्रकाश किया। और शिला प्रभुपाद ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करके, बड़ी बड़ी पुस्तकों का अनुवाद करके पूरे विश्व में इसका प्रकाशन किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3 आचार्यों की जो मेहनत है उसका फल आज हम भोग रहे हैं। तो यदि हमें थोड़ी भी कृतज्ञता है हमारे हृदय में कि हमने इनकी इनकी सेवा ली है, तो हमें इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए ध्यान से, और जहां तक हो सके इनका प्रचार करना चाहिए। यदि आपकी क्षमता है तो उन पुस्तकों का वितरण कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो लोगों को इनके बारे में बता सकते हैं। और कि और यदि क्षमता है तो इन पुस्तकों को जाके बांटिए। छोटे शहरों में थोड़ा सरल होता है, म्युनिसिपल वगैरह परमिशन मिल जाती हैं। जहां तक मेरा स्वयं का जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें, थोड़ा बहुत अनुभव जो रहा है इसमें, यदि हम एक अच्छी सी टेबल लगाएं पोस्टर के साथ और सभ्य वस्त्र पहन के बैठें, तो लोगों की बहुत उत्सुकता जागती है। वो आके कम से कम देखना चाहते हैं कि हम क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। पुस्तकें तो जाए न जाए, परंतु लोग हमसे बात अवश्य करते हैं। और उस वार्तालाप में भगवत प्रचार हो पाता है। एक पुस्तक जाए या 100 पुस्तक जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु लोग हमसे बात करते हैं, भगवत सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के हृदय शुद्ध होते हैं। जहां तक हमने अनुभव किया है, अब तो थोड़े वर्ष हो गए क्योंकि अब तो मैं भारत आए हुए काफी समय हो चुका है, परंतु जब अंतिम समय में किया था तो कम से कम 3 से 4 तो मुसलमानों ने ही आके हमसे भागवत शास्त्र खरीदे थे, और बहुत उत्सुकता के साथ वार्तालाप किया था, जानने के लिए कि भागवत सिद्धांत होता क्या है और हमारी विचारधारा क्या है, धर्म के विषय में हमारी क्या टिप्पणी है। तो ऐसा नहीं है कि संसार में सब नास्तिक हैं, मतलब राक्षस भर गए हैं, ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसे भी बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें अभी ज्ञान की आवश्यकता है। और हम यदि अपने गुरु के आदेशों का पालन करें, तो हम भी इस महाप्रभु के इस मिशन में भागी हो सकते हैं, और हमारे भी जीवन का उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार से हमने इस प्रसंग में देखा है कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक इच्छा पूरी करने के लिए शिल प्रभुपाद इतने उत्सुक थे। अंत में वह शिल भक्ति वेदांत वह अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के नाम से कितना प्रसिद्ध हुए, यह गुरु की कृपा है। हालांकि एक आचार्य कभी प्रसिद्ध नहीं होना चाहते, परंतु शिल प्रभुपाद को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई सिर्फ इसी कारण से
कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, अपनी गुरु की हृदय की इच्छा को समझने का प्रयास किया। तो यदि हम भी इतना कर पाए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ना चाहिए, या हमें समृद्धि के पीछे दौड़ना चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि यदि हम अपने गुरु की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान सभी प्रकार के साधन स्वयं ही विद्यमान कर देते हैं हमारे जीवन में। अकामः सर्वो काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। यदि आपके हृदय में भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भी गुरु के आदेशों का पालन कीजिए। समय आने पर भगवान सब कुछ शुद्ध कर देंगे, परंतु यदि आपके मन में भौतिक कामनाएं भी आ रही हैं, तो भी उन्हें भगवान से ही प्राप्त करने का मार्ग ढूंढिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ही उनको ढूंढिए। आपको जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण दादा, प्रणाम प्रभु जी। अमरदीप प्रणाम प्रभु। प्रभु, अनम्यूट कर सकते हैं? हरे कृष्णा। अमरदीप प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हरे सुंदर कृष्ण। थोड़ा आवाज बढ़ाइए अपना। आपका हाँ, वीडियो ऑन करिए। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मुझे ये पूछना था कि प्रभु जी, जैसे गौड़िया मठ में हमें मतलब गौड़िया मठ के उदाहरण से हमें पता चला एक टाइम पे 64 गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खड़े किए थे, और बहुत अच्छी तरह से प्रचार हो रहा था। तो ऐसा क्या होता है कि जिसके वजह से ये तकलीफें होते हैं? हमने थोड़ा बहुत संक्षेप में इधर हम चर्चा में हमें समझ पाए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे चल के इस्कॉन में ऐसा सब ना हो? क्योंकि अभी तो भगवान ने हमें एक उदाहरण के माध्यम से हमें बता दिया है। देखिए, शिल प्रभुपाद एक ही चीज कहते हैं। मतलब शिल प्रभुपाद ने जो अपने अंतिम समय में जो आदेश दिए थे, उनमें से एक ये भी था कि महत्वाकांक्षा मत रखिए। पर्सनल एम्बिशन ये कभी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतों की हो, गाड़ियों की हो, या स्त्री की हो, या फिर वह अपनी प्रतिष्ठा की हो। कनक कामिनी प्रतिष्ठा, इन तीनों से दूर रहिए। चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी सभी को इनसे दूर रहना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ जो जो इच्छा आई जब इच्छा आई भोग करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रों के अनुसार तो पत्नी के साथ भी ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। जितना स्त्री का संग रहेगा, उतना ज्यादा ये जो माया की ग्रंथि है, जो हृदय की ग्रंथि है, उतनी कठोर हो जाती है, और सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। केवल एक स्त्री का आकर्षण हो, तो आपके हृदय में सभी प्रकार के कल्मश उत्पन्न हो जाएंगे। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। हम्म। तो महत्वाकांक्षा मत रखिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, भगवान जो चाहते हैं, गुरु की जो इच्छा होगी, अपने आप प्रकट होगा। तो महत्वाकांक्षा न रखिए, तो ये सब नहीं होगा। हालांकि देखिए, अभी मैं इस्कॉन के बहुत चक्कर खा के आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत विभाजन तो शुरू हो चुका है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गुरु के मार्ग से अलग चलना चाहते हैं। सबसे बड़ा इसका जो मैं आपको, देखिए, अब खुल के ही बात करते हैं यहाँ पे, तो सब कुछ मैं, आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। अभी परसों ही मैं पढ़ रहा था शिल प्रभुपाद का एक लेक्चर। तो प्रभुपाद वहां पर कह रहे थे कि आप मेरे तात्पर्यों को बहुत ध्यान से पढ़िए, उन्हें समझिए और अपनी भाषा में उनको प्रकाशित कीजिए, उनका प्रचार अपनी भाषा में कीजिए।
और अपने मन से ना कुछ घटाइए ना बढ़ाइए। हम्म, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सूक्ष्म है ये, परंतु बहुत महत्वपूर्ण। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में शास्त्रों का ज्ञान है, जितना आवश्यक है, जितना अनिवार्य है, केवल उतना ही है, उससे न अधिक है ना उससे कम। उनको घटाने बढ़ाने का काम मत कीजिए। अभी भारत में रामनवमी थी, तो बहुत सी राम कथाएं चल रही थी, बहुत से भक्तों ने भी राम कथा की। परंतु मुझे कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि बहुत सी जो थी उसमें से जो थी वो अमान्य थी। उनके कोई महत्वपूर्ण नहीं था, उन कथाओं का कोई महत्व नहीं था। कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा है। शिला प्रभुपाद ने मना किया था ये सबसे। शिल प्रभुपाद ने एक ही बात कही है, यदि आप श्रीमद् भागवतम नवां स्कंद पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि रामायण से हमें एक ही शिक्षा प्राप्त होती है कि इस संसार में स्त्री का संग जो है सभी दुखों का कारण है। इसके अथवा रामायण और महाभारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कर्म और ज्ञान मिश्रित है, और यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा हृदय आसक्त हो जाएगा। एक बार मुझे याद नहीं आ रहा प्रद्युम्न प्रभु थे या हृदयानंद दास गोस्वामी थे, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि शिला प्रभुपाद, क्या हम रामायण का अनुवाद करें? तो प्रभुपाद ने मना किया। उन्होंने कहा समय मत व्यर्थ कीजिए, क्योंकि जो भी रामायण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो सारी भागवतम के नवम स्कंध में है, उससे आगे कुछ इधर उधर मत पढ़िए। सुग्रीव का चरित्र कैसा था, या मंदोदरी का चरित्र क्या था, उससे हमें जान के क्या लाभ होने वाला है। जहां तक हो सके देखिए, गुरु जो होते हैं ना एक डॉक्टर के समान होते हैं, इस बात पर विचार कीजिएगा। गुरु की जो दी हुई शिक्षा होती है वो डॉक्टर की दी हुई दवाई के समान होती है। अगर हम अपनी बुद्धि लगाने लग गए तो हम मर भी सकते हैं। डॉक्टर आपसे कहता है कि ये एंटीबायोटिक है, 4 ही गोली खाइएगा। अब आपने देखा, दुकान में गए, आपने देखा वहां तो 400 गोलियां बिक रही हैं। आपने सब खरीद ली, सब खानी शुरू की, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार से शास्त्रों के भी भंडार हैं, परंतु गुरु यदि कहते हैं कि केवल यह शास्त्र पढ़ो, तो केवल उतना ही हमें पढ़ना चाहिए, उतने से ही हमारा उद्धार होगा। यदि हम सारे शास्त्र पढ़ने लग गए तो हम अवश्य ही भटक जाएंगे। इसीलिए गुरु के शब्दों का पालन अपने जीवन के समान महत्वपूर्ण मान के करना चाहिए। शिल प्रभुपाद यदि कहते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, तो केवल इतना ही पढ़िए। तो गुरु के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूँ। हम मेरी पहचान के एक भक्त थे, दक्षिण अमेरिका से। वो यहाँ से फिनलैंड आए थे, वहां से। वो परम अद्वैती स्वामी के शिष्य थे, चिली से, और उसके बाद फिनलैंड आए थे। उसके बीच में परम अद्वैती स्वामी को उन्होंने छोड़ दिया। वो स्वयं भगवद गीता शास्त्र पढ़ने लगे। उसके कुछ समय बाद वो छोड़ के राधा कुंड में चले गए रहने के लिए। वहां पे किसी बाबा जी की शरण ले ली है, और अब एक पागलों जैसी एक एक थ्योरी लेके आए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसको मना किया गया है, तो हमें कोई भी नाम गाने चाहिए पर हरे कृष्णा नहीं करना चाहिए। अब ये पागलों वाला विचार है, परंतु ये क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद आप में से जो जाते होंगे राधा कुंड वगैरह, वो जानते होंगे ये सब, वहां भी ये पागलों से विचार है कुछ बाबाइयों के। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने आचार्य की शरण छोड़ दी। अब बीच में मेरा उनसे एक वार्तालाप हुआ था इस भक्त से, और मैंने केवल एक ही प्रश्न यही पूछा था कि आप किस सीमा तक जाएंगे? आप आज सोच रहे हैं, क्योंकि एक जगह पे एक आचार्य कह रहे हैं कि हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं होना चाहिए, बाकी आचार्य, हालांकि सभी आचार्य कह रहे हैं कि कीर्तन होना चाहिए, किसी एक आचार्य ने, विशेष करके राधा रमन दास चरण बाबा जी जो हैं, उन्होंने कहा था ऐसा। राधा रमन चरण दास बाबा जी, ये कोई थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जमाने के बाबा जी। इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी ये वाली। तो इसी प्रकार से
यदि आप और ऊपर जाएंगे तो जो तत्ववादी हैं, मध्व संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय वाले, वो तो चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान नहीं मानते। यदि आप इस प्रकार से जाएंगे तो आप तो चैतन्य महाप्रभु को भी कृष्ण नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से हम भटकते चले जाएंगे। और ये हो रहा है। बहुत से भक्त हैं जो इस्कॉन छोड़ चुके हैं, जो जो गौड़ीय परंपराओं को ही त्याग चुके हैं। हमारे गुरु भाई थे, बहुत ही निष्ठावान, मुझसे तो 2 साल सीनियर थे। वह भी गौड़ीय संप्रदाय छोड़ के वो रामानंदी संप्रदाय में जा चुके हैं। अब वो राम नाम लेते हैं, सीताराम सीताराम, अब वो हरे कृष्ण नहीं गाते। तो यदि हम शिल प्रभुपाद के विचारों से थोड़ा भी भटकेंगे तो हमारे पतन का मार्ग खुला हुआ है। हम सोचेंगे हम धर्मशास्त्रों को पढ़ रहे हैं, परंतु हम भटकते चले जाएंगे। तो ये यहाँ वहां के किस्से कहानियां पढ़ना सबसे पहला बंद कीजिए। ये हमारे इस्कॉन के विनाश के बीज हैं। आजकल हरे कृष्ण, आजकल हमारे भक्त भी जय श्री राम चिल्ला रहे होते हैं। अभी परसों ही मुझे एक मैसेज आई थी, हैप्पी राम नवमी, जय श्री राम। इस्कॉन के ये एक बहुत पुराने भक्त से आई थी ये मैसेज। पढ़ के बहुत दुख हुआ मुझे। हमारे श्री राम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारा मूल मंत्र है हरे कृष्ण। हम कृष्ण के अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर जय श्री राम चिल्ला रहे थे? चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ कहाँ यात्रा की थी? दक्षिण भारत, वृंदावन, नीलाचल क्षेत्र, अयोध्या गए थे क्या? क्या उन्होंने राम की कथाएं सुनाई थी? नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि राम से हमें आपत्ति है, परंतु हम कहाँ तक जाएंगे? नरसिंह क्षेत्र जाएंगे, कुर्म क्षेत्र जाएंगे, मत्स्य क्षेत्र जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे हम? सब मान्य है, परंतु हमें उसी का पालन करना है जो हमारे आचार्यों ने दिया है। तो यदि हमें इस्कॉन को विभाजन से बचाना है तो हमें शिल प्रभुपाद की वाणी को यथारूप पालन करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी जो विचार है वो एक क्षण में नहीं अंकुरित हो जाता, धीरे धीरे होता है। आज हम जय श्री राम कह रहे हैं, कल धीरे धीरे हम हरे कृष्ण का तिरस्कार करेंगे। क्योंकि यही जो है, जो अयोध्या के संप्रदाय हैं, उनका मूल जो सिद्धांत है वो यही है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम अवश्य हैं, परंतु उनकी गतिविधियां जो हैं वो थोड़ी सी जो है, एक प्रकार से हम कहें कंट्रोवर्शियल हैं। हमारे मन में भी इस प्रकार के दुर्विचार आने शुरू हो जाएंगे और हम भी एक दिन अपनी परंपरा का त्याग कर देंगे। तो पहले ही इन जहरीले बीजों को निकाल के फेंक दीजिए। इस्कॉन को विभाजन से बचाना है तो श्रील प्रभुपाद की वाणी का यथारूप पालन कीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु। हम्म। अतुल अतुल मोहन मोहन प्रभु प्रभु। जी, अपना हरे प्रश्न। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। इसमें ये सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अभय जी के बीच में ये हुआ कि कलकत्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको क्या बाद में इन्होंने उसके बारे में कुछ किया क्या? नहीं, इसके बाद तो इसके तो कुछ ही वर्ष के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुजर गए थे फिर। जी। नहीं, इसके अभय इसके बाद बहुत समय प्रभुपाद नहीं जी था। ने कुछ ये उसके बारे में नहीं 1936। कुछ किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ नहीं किया। नहीं, प्रभुपाद 1900 जी। ये 1936 के आसपास का काल समय है, और उसी के बाद 1938 में तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संसार त्याग दिया था। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो था स्थापित किया। शिल प्रभुपाद ने इसके विषय में किया, बहुत कुछ किया। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ जो जो प्रभुपाद ने जो किए थे, जो कदम उठाए थे। सबसे पहली बात, प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। शिल प्रभुपाद, इस्कॉन जो था वह एक, जैसे हम कहेंगे ना, एक फ्लैगशिप होता है, एक फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आपका, मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे आपको मैगी नूडल्स मिलते हैं। किसी दूसरे मॉल में जाएंगे तो वहां भी मैगी मिलेगा, और आपको किसी किराने में जाएंगे तो भी मैगी मिलेगा। परंतु किराने की दुकान का कोई मॉल से लेना देना नहीं होगा।
हालांकि एक ही वस्तु बेच रहे होंगे। तो उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन को विभाजित कर दिया मंदिरों में। और प्रभुपाद का आदेश था कि हर मंदिर जो है वो जो है वो स्वाधीन होगा। कोई मंदिर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। नो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, प्रभुपाद ने पहली बात कही। गवर्निंग बॉडी कमीशन इज ओनली अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इज ओनली अ स्पिरिचुअल बॉडी, दे विल ओनली ओवरसी द फिलोसॉफिकल गवर्निंग ऑफ। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन को, मंदिरों को स्वाधीन रखा, परंतु जो उनकी जो फिलोसफी थी उसको अधीन रखा जीबीसी के। इससे कि मंदिर अलग अलग रहेंगे और झगड़ेंगे नहीं आपस में, परंतु परंतु एक ही फिलोसॉफी का प्रचार करेंगे, वो एक ही विज्ञान, एक ही ज्ञान का प्रचार करेंगे। इसके बाद में उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट स्थापित किया, ताकि, और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है वो इस्कॉन से स्वाधीन है, वो इस्कॉन से अलग है, ताकि यदि इस्कॉन को कुछ हो जाए तो बीबीटी को कुछ नहीं होगा, और पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण चलता रहेगा। इस्कॉन के हर मंदिर बीबीटी से पुस्तकें खरीद के विस्तृत करते हैं, उनका फिर जो है वो वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने रखा था कि इस्कॉन का विभाजन न हो। तो ये कुछ कदम थे जो प्रभुपाद ने उठाए थे। ठीक है। एक और मेरी जिज्ञासा है, हम्म। स्त्री पुरुष के संबंधों को इतना बुरा क्यों माना जाता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। स्त्री पुरुष का संबंध इतना बुरा इसलिए है, एक्चुअली हम तो बहुत कम कह रहे हैं, उससे भी भयानक है, शास्त्रों में तो इससे भी भयानक वर्णन आते हैं, प्रभुपाद ने तो बहुत कम करके दिया है। देखिए क्या होता है ना, हम्म, मान लीजिए, मान लीजिए, हम्म, हम पानी में तैर रहे हैं और एक अजगर ने आके हमारे पैरों को लपेट लिया, तो क्या होगा? और हमने बचने का प्रयास किया और अजगर ने हमारे हाथों को भी लपेट लिया, तब क्या होगा? हम पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम एतम, पुरुष स्त्री का जो आपसी संबंध होता है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, वो असली नहीं है। ना तो पुरुष असली है ना स्त्री असली है। अब इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार में रहने के लिए, निर्वाह के लिए कोई संग चाहिए होता है, इसलिए माया ने पुरुष और स्त्री की छवि खड़ी कर दी है। इसीलिए शास्त्र जो है इन पे इतना ज्यादा जो है वो लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाने जाते हैं तो गाड़ी के लिए लाइसेंस लेना होता है ना, लाइसेंस के ऊपर कितने प्रतिबंध होते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए, मेडिकल एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, थ्योरी होगी, प्रैक्टिस होगी, उसके बाद भी आपके लाइसेंस के लिए टेस्टिंग चलती रहेगी, क्योंकि आप एक बहुत भयानक मशीन चला रहे हैं। बहुत लोगों का जीवन है आपके हाथ में। तो उसी प्रकार से ये जो माया की बनाई हुई छवियां हैं पुरुष और स्त्री की, जब ये जुड़ती हैं आपस में, तो तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु, इस संसार से आपका बंधन बन जाता है। जैसे अजगर ने पानी में आपका पैर लपेट लिया ना, तो आप पानी में फंस जाते हैं। उसी प्रकार से पुरुष स्त्री की जब आसक्ति बनती है तो संसार का बंधन बन जाता है। यदि इस बंधन को जो है नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बंधन हमें पानी में डुबा देगा, माया के पानी में डुबा देगा। तो जहां तक हो सके इसको त्यागना है। देखिए, पुरुष स्त्री के संबंध को तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, आप समझ रहे हैं, इस शरीर के बंधन को तोड़ना हमारा उद्देश्य है। अहम ब्रह्मास्मि कैसे होगा? यदि मैं कहूं अहम पुरुष अहम स्त्री, तो हमारा उद्देश्य है अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार, ना कि अहम पुरुष अहम पति अहम पिता। नहीं नहीं नहीं, स्त्री आसक्ति से ये सारे संबंध खड़े हो जाते हैं। अतो ग्रह क्षेत्र सूताप्त वित्तेर, स्त्री आकर्षण मूल आकर्षण है जहां से ये सारे उत्पन्न होते हैं। हमें इन सभी को छोड़ना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो हम उस स्तर तक कैसे पहुंचेंगे जब हम अभी पुरुष स्त्री के ही आकर्षण को नहीं छोड़ पा रहे? तो इसलिए इसको नियंत्रित किया जाता है, सभी आकर्षणों को किया जाता है। कम भोजन, कम वाणी, वो
आता है ना श्लोक सबसे पहला उपदेशामृत का, कि वाणी पे जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये सारे जो उदर के वेग हैं, भूख, स्वाद, इन सबको नियंत्रित करना होता है। इसीलिए ब्रह्माचरण, जो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वो सारे वेगों को नियंत्रित करता है। वाणी, हमारी बुद्धि, हमारे जो वचन है, हमारी वाणी है, जो हमारी भूख है, इन सबको, हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये सारे जो वेग होते हैं, सबको नियंत्रित करना होता है। अब देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत उचित है, क्योंकि आज के समय में अब कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। मतलब अब तो स्त्री भोग जो है वो तो मतलब जैसे कोई दाल रोटी खाता है वैसे किया जाता है। परंतु ये बहुत ही अनुचित है ये। आज तो लोग मटन चिकन खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, सब करते हैं, और बड़े बड़े जो हमारे जो नेता हैं, हमारे संसार विश्व के क्रिकेटर, पॉलिटिकल नेता, ये सब सारे नियमों को तोड़ रहे हैं और लोग इन्हीं को हीरो बना रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता नहीं कि ये गलत है, परंतु ये सब नियम है। पुरुष स्त्री का जो संबंध है, ये भी ये सारे नियमों में से एक नियम है। और ये सारे नियमों का पालन करने से हम माया के बंधनों से छूट पाएंगे। तो ये पुरुष स्त्री का जो संबंध होता है, इससे संसार का बंधन बनता है, इसलिए इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। तोड़ना नहीं, नियंत्रित करना। धीरे धीरे आसक्ति छूट जाएगी, तो स्त्री का क्या, ये शरीर से भी हमारी आसक्ति छूट जाएगी। ठीक है प्रभु। हाँ, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। यस प्रभु, हरे कृष्ण। यस मदन मोहन प्रभु, यस। हरे कृष्ण। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। अभी जैसे आपने बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग के डिवोटीज, बिकॉज दे डोंट रिमेम्बर इंस्ट्रक्शंस, दे गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, joining various other maybe up sampradayas, हम्म, and also attracting many more devotees from ISKCON. Because एक जाता है तो उसके सर्कल में धीरे धीरे they get attracted to him and they also leave. यस, And at one place, Prabhupada mentioned instead of making new devotees, you should first preserve old devotees. जो भक्त बने हैं, यस, पहले उनका ध्यान रखिए before you go and expand this movement. Keeping both in perspective, should we not make a conscious effort to bring such devotees back, you know, in the mainstream, so that we also have some good examples of such people coming back after having experienced the other side and setting good examples, and also setting examples of others that there's nothing lying outside. It's only frustration and it's only uh, getting distracted from the mainstream. So, do you think are doing sufficient to stop or bring such people who are distracted already bring back into ISKCON? that's a very nice question, Prabhu. Actually, I would say that's a critical question, not even a nice question. But there's a bit of a crisis here, actually. And in my limited experience, what I have seen is, Prabhu, some of these people become extremely inimical to ISKCON, inimical to Prabhupada, inimical to ISKCON. This South American devotee I was mentioning, he has been blaspheming Prabhupada like anything. And of course, he's falling down, and we can see, I mean, he's now living with some Russian girl. So this kind of madness is going on. And in fact, most of them leave ISKCON because they become inimical to Srila Prabhupada. And going through, like, I'll just take you through one journey. I won't name the devotee, but I'll take you through through a journey of one such devotee. In the beginning, he started reading many books. He got inspired by some by some very big devotees who used to give elaborate kathas, not mentioned in Prabhupada's books. And he became very impressed by all of that. And he started reading many books here and there and here and there. And he started reading so many things. Eventually, he started blaspheming Prabhupada that, oh, Prabhupada did not give us too much. This incident is not mentioned by Prabhupada. These details are not given by Prabhupada.
And slowly, because of this, this worm of criticism of Prabhupada that came in his mind, he gradually started blaspheming Prabhupada. And because of that, his aparadh has increased so much that eventually he left ISKCON. So this is a very poisonous streak that goes through the character of such devotee before they leave ISKCON itself. So what you're mentioning works for those devotees who are innocent and who have kind of, just been misguided to leave ISKCON. So yes, Srila Prabhupada always wanted to bring everyone back. In fact, there was one devotee called, uh, or two devotees actually. The first one was Kirtananand Swami and Hridayanath Das Goswami, and Kirtananand Swami had left ISKCON. He came back. Kirtananand Swami, uh, yeah, along with one more, Hayagriv Prabhu. These two had left ISKCON in 1966. 1968, they came back in 1969. Then there was one more, Achyutanand. In fact, his photo is there in Leelamrit, Prabhupada Leelamrit. When Prabhupada came to India, he had come with a big beard. So this Achyutanand, he met one yogi in India when he came with Prabhupada. He met one yogi in Rishikesh and he started practicing Hatha Yoga system. Prabhupada was very angry with him, but this Achyutanand had to be removed. Brahmanand Prabhu actually threw him out of the room because he was like arguing with Srila Prabhupada. And interestingly, Achyutanand was eventually found dead in a cave in Rishikesh. He had died of starvation. He was trying to practice some yoga, but he died. So, so those who leave ISKCON are very critical cases. Like some of them are outright very dangerous also because they can get very hostile to us. So, but what we can do is we can arrest this problem before it starts. Like they say that we treat cancer when it is at stage 1. At stage 4, it is mainly palliative care. So this cancer starts with slight deviations from Srila Prabhupada. Like, for example, Prabhu, I'll be very honest with you, since we are so close to each other. This whole Jai Shri Ram movement within our ISKCON, I think it's a bit of a cancer. This will eventually destroy us. Because in India itself, there is a big division between devotees of Ram and devotees of Krishna. And with this thing slowly coming into ISKCON, I am very scared. I've seen this in Mayapur also. I'm seeing in this so many temples. Because all this Ram movement is not coming from authorized sources, unfortunately. None of these Ram Kathas are coming from established acharyas of the movement. In fact, I was very shocked when I learned that we are not even getting these stories from Ramanandi Sampradaya. They're just coming from some random people here and there. Even the established Ramanandis, for example, the Maluk Peeth of Vrindavan, that's a offshoot of Ramanandi Sampradaya, even they appreciate Srila Prabhupada and ISKCON. So, but these Ram Kathas are coming from some very unauthorized sources, and this is very dangerous. So, if we do want to, like, to be honest with you, Prabhu, my spiritual journey started with the worship of Lord Shiva and Ramayana. Ramayana was the very first scripture I read. So, I have a very special place for Lord Ram. But as an etiquette, at least, we should understand the difference between the incarnations of Ram and Krishna and what their significance is. So, we should be very, very particular. I understand that there is this political movement going on in India regarding Lord Ram, but we should be very careful to preserve our spiritual life. What we need to know about Lord Ram is given in Srimad Bhagavatam. And Srila Prabhupada did not minimize Lord Ram's position. In fact, he has highlighted the glories of Lord Ram. So we should be very particular to take only that much. More than that will contaminate us. It may not even appear to be so. I mean, how can Ram Katha contaminate us? But it will. It will. In fact, one very senior godbrother of mine, he was a very senior brahmachari. In fact, he was the senior most son brahmachari. He has left our movement. He wears a red tilak and he speaks politics now. The person who literally inspired me, in fact, the very first brahmachari class I attended was given by him. He has left ISKCON. He doesn't follow Srila Prabhupada. He doesn't respect Srila Prabhupada anymore. He preaches some very violent political philosophies. So you see, this is the poisonous effect of external philosophies. We get lost essentially. The philosophies are not poisonous.
Worship of Lord Ram is not poisonous. Saying Jai Shri Ram is not poisonous. But we get lost in this world. You know, like if you go to Howrah station, there are 80 tracks leaving that. But if you have to come to Rajasthan or Maharashtra, there is only one specific track, Santragachi track you have to take. By mistake, if you pull a wrong switch, you will be lost. So these philosophies will get lost like Sundarbans. And then and because we have not followed the Acharya, we will be guided by our false ego. So it is not the philosophy which will make us lose track. Our own false ego will make us lose the track. Because there is no Acharya guiding us. Which Acharya teaching the philosophy of Lord Ram is actually guiding us? Are we following Sri Rajendra Das Ji Maharaj of Maluk Peeth? Or are we following Rambhadra Acharya? No, we are just following some random philosophy. So if we have to worship Lord Ram also, we should follow a particular sampradaya of Lord Ram. But that is not happening. So this is where the danger is. That we become guided by false ego, not by an Acharya. So I hope I answered your question, Prabhu. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Prabhu. Sure. Yes, Bansal Prabhu. प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत ही सारगर्भित ढंग से कृष्ण और राम को अलग अलग किया है और एक रास्ता बताया है। पर मेरा ये क्वेश्चन था कि सारे रास्ते जाके मिलते तो एक जगह ही हैं। वो जो लॉर्ड है, चाहे रामा है चाहे कृष्ण है, सब एक जगह है। हमारा मंत्र भी इन दोनों को मिलाता है। तो ये फिर अलग अलग रास्ते, ठीक है रास्ते अलग अलग हैं, पर इनका डेस्टिनेशन तो एक ही है। आपने हावड़ा का ये दिया, तो रास्ता आना है तो सही ट्रैक चुनना है, ये बात सही है। लॉर्ड के पास पहुंचना है तो रास्ते अलग अलग होते हुए भी पहुंचता तो लॉर्ड के पास ही है वो रास्ता। दूसरा मेरा प्रश्न इसमें एक और प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, आपने बताया कि पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। अरे स्त्री भी तो पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, उसको उसके लिए कोई समाधान नहीं है। तो जब आकर्षित होती है तो पुरुष स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा। तो और दूसरा और प्रजनन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीव की, जो आपने डेफिनेशन बताई शुरू में, उसमें एक प्रजनन वाला पोर्शन भी है जिसमें कि वंश वृद्धि की बात कही गई है। तो वंश वृद्धि के लिए तो पुरुष और स्त्री का मिलन आवश्यक ही है। तो फिर इसको कैसे अपन मानेंगे अपने? हाँ, दो प्रश्न आपके। तो पहला प्रश्न है कि सभी मार्ग तो एक ही जगह जाते हैं, जता मत तथा पथ। नहीं, ये सही नहीं है। देखिए कैसे होता है। जैसे रेल की पटरियां होती है ना, अलग अलग स्थानों में जाती हैं, परंतु आपका जो गंतव्य है आपको तो वहीं जाना है ना। हर जीव का एक स्वरूप होता है। जो राम के भक्त हैं उनका स्वरूप राम की दासत्व में है। जो कृष्ण के दास हैं वो कृष्ण के दासत्व में है। यदि यदि एक उपासक सच्चा है तो भगवान उसे सही मार्ग दिखा देंगे। जैसे अनुपम श्री वल्लभ, जो रूप सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे, वो राम के शुद्ध भक्त थे। जब उन्होंने कृष्ण नाम का उच्चारण किया तो उनके हृदय में राम नाम जो था वो उसका उद्गम हो गया। उन्हें राम के दर्शन हो गए। तो यह एक उदाहरण है। क्योंकि अनुपम जो थे शुद्ध भक्त थे राम के, वो कोई दिखावे के लिए भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए कृष्ण नाम के उच्चारण से उन्हें राम का दर्शन हो गया। परंतु हमारी अवस्था ऐसी नहीं है। हम अहंकार से चल रहे हैं। हम तो ना राम की भक्ति करते हैं ना कृष्ण की। हम तो साधना कर रहे हैं केवल। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु हमें रेल की पटरी की तरह से मार्ग पर ले जा रहे हैं कि भैया इधर उधर मत जाओ, चलते रहो, नहीं तो फंस जाओगे। जैसे हावड़ा का उदाहरण मैंने आपको दिया, उसमें बहुत सी छोटी छोटी पटरियां होती है ना, उनको हम कहते हैं सिक लाइन बोलते हैं। हम उनको बोलते हैं स्टेबलिंग लाइंस। उनका कोई अंत नहीं होता, वो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। और यदि आपकी गाड़ी उसमें चली गई तो वहीं जगह जाके खत्म हो जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी, आगे कहीं नहीं बढ़ेगी। तो वैसे ही यह जो अहंकारमय भक्ति होती है ये केवल साधना है। देखिए,
इस साधना में यदि हम यहां से वहां कूदने लगे तो हम किसी भी मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। तो जतामत तथापथ वाली बात नहीं है। राम की भक्ति करनी है। अब यदि भगवान ने हम पर कृपा करके किसी राम के आचार्य को भेज दिया होता, राम भक्त आचार्य को, तो हमें अयोध्या प्राप्त हो जाता। हमें अब हमारी जो हमारा स्वरूप क्या है हमें तो नहीं पता है, परंतु हमें तो गौड़ीय संप्रदाय में जन्म दिया है, अर्थात हमें वृंदावन जाना है। अभी हमें वृंदावन के लिए कोई स्वाद नहीं है हमारे हृदय में। हमारे मन में कोई प्रेम नहीं है भगवान कृष्ण के लिए, न ही राम के लिए है। हम इस मार्ग में उपासना कर रहे हैं इस विश्वास से कि एक दिन वह प्रेम जो है वो उसका उद्गम हो जाएगा, वो हमारे हृदय में अपने आप जो है प्रकट हो जाएगा। भगवान जानते हैं हमारे हृदय में किसका प्रेम है, इसलिए वो आचार्य भेज दिए हैं। पालन करेंगे वो आ जाएगा। अब यदि हम अहंकार में आके ये छोड़ के राम की भक्ति में लग गए, क्योंकि वो मान्य तो है नहीं, इसलिए हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अभी देखिए इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जय श्री राम बोलते हैं और फिर किस प्रकार के कार्य करते हैं। फिर हमें नहीं, मुझे तो राज्य करना है। अरे क्यों राज्य करना है? जो राम के शुद्ध भक्ति करेगा ना, राम का नाम लेते ही उसके मन से उसके आंख से आंसू बहने लग जाएंगे। श्री वल्लभ अनुपम जब राम का नाम लेते थे तो वो केवल रोते ही रहते थे, वो कभी नहीं सोचते थे कि मेरे परिवार का क्या हो रहा है। फिर नहीं सोचते थे कि मुझे क्या करना है, नहीं, फिर सिर्फ राम, राम के बारे में सोचना है। जैसे हनुमान जी हैं, वो तो किष्किंधा क्षेत्र के राजकुमार हैं, परंतु सब त्याग के राम के चरणों में बैठे रहते हैं। ये शुद्ध भक्ति होती है। इसलिए हमें यहां वहां नहीं भटकना चाहिए। आचार्य ने मार्ग दिया है, उसका पालन करेंगे, हमें गंतव्य प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो हम आचार्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, हम अहंकार के मार्ग पर चल रहे हैं, संसार में घूमते रह जाएंगे। ठीक तो है अभी प्रभु। तो पटरी भी नहीं मिली है हमें। हरे कृष्णा। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका, ये वैसे बहुत उत्तम प्रश्न है। बहुत से लोग यही बोलते हैं कि सारे नियम माताओं के लिए क्यों है, प्रभु जी के लिए क्यों नहीं है। आपने पहली बार उल्टा प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी के लिए, माताओं के लिए क्या है। तो माताओं के लिए भी बहुत नियम होते हैं। क्या होता है देखिए, ये संसार में तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो देखिए, पूरे संसार का मूल आधार जो है वो, चाहे हम ब्रह्मा जी से ही शुरू करें, वो पुरुष स्त्री का आकर्षण ही है, शारीरिक आकर्षण। तो इससे ही सारा जो जीव है इस संसार में बद्ध होता है। तो इसमें जो जब जब हम देखते हैं, जब हम जब रजोगुण बढ़ता है तो स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। रजोगुण बढ़ने से जो है स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। और रजोगुण कम होने और सत्वगुण के बढ़ने से पुरुष शरीर प्राप्त होता है। जैसे होता है ना, जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर कहेगा कि अगर 99 के नीचे है तो आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। बुखार यदि 99 के ऊपर है तो स्नान मत कीजिएगा। चाहे पसीना आ रहा हो ना आ रहा हो, आप स्नान मत कीजिएगा, आपके लिए हानिकारक होगा। उसी प्रकार से जब ये भौतिक आकर्षण का बुखार कम हो जाता है तो व्यक्ति को पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। और तब वह तपस्या कर सकता है। तब तपस्या दी जाती है कि भाई तपस्या कर लो, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। स्त्री में वो नहीं किया जा सकता। इसलिए स्त्री के लिए नियम है विवाह, एक पति, एक पति व्रत। यदि स्त्री का पति मतलब असक्षम हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो विधवा की तरह से रहती है, तब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। तो एक पति व्रत, तो ये स्त्री का नियम होता है। अब अगर हमें वंश बढ़ाने की बात है, तो देखिए वंश तो अपने आप ही बढ़ेगा। जिसे हम वंश कहते हैं वो असली में क्या है? वंश जो होता है वो तीन गुणों का एक मिश्रण है। ब्राह्मण वंश हो गया, क्षत्रिय वंश हो गया, शूद्र वंश हो गया। वो क्या हुए? जैसे सूत के वंश होते हैं, क्या होते हैं? सूत क्या होते हैं? गाड़ियों से काम करने वाले। तो वो एक ही प्रकार के गुणों का मिश्रण चले जा रहा है, तो वंश बन के आ रहा है। जिस जीव का कर्म उस प्रकार से है, इच्छाएं उस प्रकार से हैं, वो उस वंश में जन्म प्राप्त करता है और फिर उसी को आगे बढ़ाता है। तो वंश का आगे बढ़ना अनिवार्य नहीं है, वो तो प्रकृति के नियमों से बढ़ जाएगा। वंश को तोड़ के जो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वंश तो अपने आप आगे बढ़ ही जाएगा। आप नहीं होंगे तो आपके भाई होंगे, भाई नहीं होंगे तो आपके चचेरे भाई होंगे। कोई ना कोई तो वंश को बढ़ाता ही रहेगा, क्योंकि माया का आकर्षण इतना प्रबल है।
यदि आप इस संसार को तोड़ पाए, संसार के बंधन को, तो आप आने वाली 10 और गई हुई 10 वंशजों को तो अपने आप ही मुक्त कर गए इस संसार से। आपने तो पूरे वंश को ही मुक्त कर दिया। वंश का मतलब मेरा यहाँ म- मानव जाति से है, किसी वंश हाँ पर्टिकुलर वंश को कहने से नहीं है, जस्ट मानव हाँ, जाति। अच्छा। हाँ, ये वंश का समझ गया ये समझ मतलब गया। हम्म। तो देखिए कैसे होता है ना, जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं, आपके यहाँ वो महिंद्रा की जीप बहुत चलती हैं। तो आपने मान लिए कहा कि नहीं महिंद्रा, यदि मैंने महिंद्रा की जीप नहीं खरीदी तो बिकनी ही बंद हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं, आप नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा, कोई राउडी राठौर आ जाएगा जिसको वो गाड़ी चाहिए होगी। वो कहीं और से वो दिल्ली से खरीद के ले आएगा, यदि आपने राजस्थान में भी बहिष्कार करा दिया तो जैसे ही जीव की इच्छा और कर्म जुड़ते हैं और मनुष्य योनि का विधान बनता है, तो अपने आप वो निर्मित हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, आपका हमारा शरीर मनुष्य जैसी इच्छाएं हैं, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। हम चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो ना बढ़ाएं, क्योंकि कोई ना कोई और जीव तो खड़ा ही है मनुष्य बनने के लिए। हम चले जाएंगे तो जितने मनुष्य हैं संसार में, यदि ये पूरे 6 अरब मनुष्यों का विनाश हो गया, तो 6 अरब नई आत्माएं आ जाएंगी ये शरीर लेने के लिए। तो भगवान इसका निर्माण कर रहे हैं। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हम नहीं कर रहे। यदि कुछ भी नहीं होगा तो भगवान ऐसे ही शरीर सीधे ही बना के संसार में भेज देंगे। कुछ बात समझ में आती है। ये भी देखा, आप समझ रहे हैं, ये जो है ना, ये भी एक आत्मसमर्पण का ही एक अंग है। ये हमारे से संसार नहीं चल रहा है, संसार प्रकृति स्वयं चला रही है। सारे मनुष्य खत्म हो गए, प्रकृति नए मनुष्य बना देगी। कैसे बनाएगी पता नहीं, खुद ही बना देगी। हमारी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हम जानते हैं ना, जैसे जापान में द्वीप है, एक द्वीप में खरगोश रहते हैं, एक द्वीप में बिल्लियां रहती हैं। वो द्वीप में खुद में स्वयं में बिल्लियां नहीं थी, वो किसी ने जहाज से लाके छोड़ दी, अब वहां बिल्लियां रहती हैं। तो वैसे ही अगर मनुष्य कम पड़ गए तो भगवान किसी और संसार से मनुष्य लाके छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आनंद रामदास प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, मेरा नाम प्रभु जी। अच्छा। क्या प्रभु आचार्य और गुरु क्या एक ही होते हैं? और क्या हर एक गुरु आचार्य होता है, मतलब एक ही बात है? अ, देखिए प्रभु क्या होता है, आचार्य सभी होते हैं। आचार्य, सभी आचार्यों से एक आपके गुरु होंगे। गुरु जो आपके लिए हैं, आचार्य जो पूरे संसार के लिए हैं। जैसे, मतलब जैसे अभी मैंने नाम लिए थे, अब जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो आचार्य हैं, उनके आचरण का हम पालन कर रहे हैं। पर शिला प्रभुपाद गुरु हैं, क्योंकि उनका विशेष इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे 64 माला का जप कीजिए, शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं 16 माला कीजिए। तो क्या वो एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे थे? नहीं। समय के अनुसार शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम्हारी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई है कि तुम 16 ही कर पाओगे, 16 कर लो। परंतु वह 16 64 के ही बराबर है, तो हमारी चेतना उतनी ही शुद्ध करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, तो सभी आचार्य हैं। अब जैसे अभी ये जो भगवान राम के जो वंशज आते हैं, जो भगवान राम की जो जो संप्रदाय आ रहे हैं, वो भी मान्य संप्रदाय हैं, वो भी आचार्य हैं, परंतु वो गुरु नहीं हुए हमारे। इस तरह से यदि देखा जाए, मतलब गुरु भी हैं परंतु हमारे मान्य गुरु नहीं है इस तरह से, क्योंकि हम उनका पालन नहीं कर सकते। उनके दिए हुए जो संस्कार हैं वो हमारे संस्कारों से थोड़े अलग चले जाते हैं, परंतु हम उनका सम्मान करते हैं। आचरण तो सभी का एक ही होता है, मतलब 4 नियम तो सभी संप्रदाय पालन करते हैं, भगवान की उपासना सभी कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे ना, ब्रॉड रूल्स आर ऑल कॉमन, बट स्पेसिफिक रूल्स आर फॉर अस। सो गुरु गिव्स अस स्पेसिफिक रूल्स, आचार्यस एस्टैब्लिश ब्रॉड प्रिंसिपल्स।
ठीक है। हाँ मतलब अब कैम्ब्रिज बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हिस्ट्री हिंदी पढ़ा रहे हैं, परंतु एग्जाम देने तो आप एक ही बुक पढ़ के जाएंगे ना। अब सीबीएसई बोर्ड में हो सकता है आपको वो पढ़ाया जाए, महादेवी वर्मा पढ़ाई जाए, या आपको मुंशी प्रेमचंद पढ़ाया जाए। आईसीएसई बोर्ड में हो सकता है आपको कोई और साहित्य पढ़ाया जाए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती। आपने सीबीएसई से पढ़ी तो आपने कोई और हिंदी पढ़ी, आईसीएसई से की तो कुछ और हिंदी पढ़ ली, ऐसा नहीं है। हिंदी तो आपको समझ में आ ही गई। हाँ वहां प्रश्न अलग आएगा, हो सकता है आईसीएसई बोर्ड में आपको मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह पढ़ाई जाए और सीबीएसई बोर्ड में हो सकता है आपको कफन पढ़ा दी जाए। अब प्रश्न तो अलग ही आएंगे, लेकिन हिंदी तो आपको समझ में आ गई ना। तो ऐसे ही भगवान राम की सेवा कीजिए या कृष्ण की सेवा कीजिए, परंतु बीच में तो कूद नहीं सकते कि राम की सेवा करते करते अचानक कृष्ण भक्ति में कूदने लगे, फिर गलत, वो रसाभास हो जाएगा। फिर राम की सेवा दास्य रस में है, शुद्ध दास्य रस में। इसी संदर्भ में एक बड़ा बढ़िया सा इंस्ट्रक्शन भी पढ़ रहा था मैं। शिल प्रभुपाद ने कहा है कि नरसिंह देव की पूजा जो है राधा कृष्ण के साथ नहीं करनी चाहिए, उनके तो आल्टर भी अलग अलग रखने चाहिए, क्योंकि नरसिंह देव की पूजा शांत रस में होती है, राधा कृष्ण की माधुर्य और दास्य भाव में होती है। तो ये रसाभास नहीं होना चाहिए। मतलब पिताजी आपके पुलिस वाले हैं, पर वो घर में बैठ के आपको भारतीय न्याय संहिता नहीं समझाएंगे, वो घर में आपके पिताजी ही रहेंगे। अगर वो घर में इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के आए और माता को ही अरेस्ट कर लिया कि भाई तुमने बाथरूम में पानी क्यों चलने दिया इतना देर, अभी चलो तुम पर अभी ये दफा लगाते हैं कानून की, तो फिर वो रसाभास हो जाएगा। समझ रहे हो? एक इंस्पेक्टर अपनी पत्नी का पति ही होता है, वो उसके लिए इंस्पेक्टर नहीं है। और वो थाने में जाके पति नहीं हो जाएगा, थाने में वो इंस्पेक्टर ही रहेगा। वैसे ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो गोपियों के साथ रासलीला नहीं करेंगे। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो वहां मर्यादाएं नहीं सिखा रहे। भगवान कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ी थी वैसे तो ये अलग अलग रस हैं, इनको मिश्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है ना, हमारा हमारी बात नहीं है ये। इसीलिए अलग अलग आचार्य अलग अलग मर्यादाएं स्थापित करते हैं, और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, फिर से मैं हमारे देश में बहुत सारे हाँ प्रचारक हैं राम के, जो राम कथा हाँ सुनाते हैं। जगत गुरु भद्राचार्य, मुरारी बापू, हाँ धीरेज शास्त्री। हाँ तो ये हाँ। कथा, राम कथा जो करते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? पहली बात, दो चीजें हैं मेरी। मेरा एक प्रश्न ये है कि किस संप्रदाय से हैं वो। यदि आप मुझसे पूछें आपको रामकथा सुननी है, बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है, तो मैं कहूंगा कि आप राजेंद्र दास जी महाराज से सुन लीजिए। मलुक पीठ के हैं, रामानंदी संप्रदाय से आते हैं वो। आ, तो परंतु प्रश्न ये है कि आप कथा क्यों सुनना चाहते हैं, मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहेंगे पैरासीटामोल दे दो, या आप कहेंगे नॉरफ्लोक्सासिन दे दो, तो वो पूछेगा कि उद्देश्य क्या है भाई, क्या बीमारी लगी है जो आप सुनना ये लेना चाहते हैं। आप कहेंगे पता नहीं, ये दवाई अच्छी लग रही है देखने में। तो कहेगा नहीं भाई ये मत लो, बहुत हानिकारक है ये, मतलब इसका और भी कुछ किडनी खराब कर देगी अगर आप लोगे तो वैसे ही राम कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारी कृष्ण कथा हम सुनते हैं क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं, नहीं, हम सबकी नहीं सुनते। हम केवल गौड़ीय संप्रदाय की सुनते हैं, क्योंकि ये ना एक अनुशासन है। सुनने में तो सभी कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन एक अनुशासन है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना। एक बार मुक्त हो गए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यदि राम कथा सुनने की इच्छा है, यदि श्री राम की सेवा करने की इच्छा है, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि राम की कथा सुन रहे हैं तो राम की सेवा करने की इच्छा है, तो फिर हमें उस अनुशासन से चलना चाहिए। एक दिन हम मुक्त हो गए तो श्री राम के दर्शन होंगे, हम उनके चरणों की सेवा स्वयं कर पाएंगे। परंतु हम यदि कथा के रूप में सुनते रहे, मनोरंजन करते रहे, तो राम कभी नहीं मिलेंगे। शिष्णोदर परायण कृष्ण ना ही पाए। तो हम यदि यहाँ भी सुन रहे हैं वहां भी सुन रहे हैं बिना अनुशासन के,
पता भी नहीं है कि ये कथा सही है कि नहीं, या ये जो बोलने वाला व्यक्ति है शुद्ध है कि नहीं। हम सुने जा रहे हैं, हमारा हृदय दूषित होता चला जाएगा। जैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि भगवत कथा एक अशुद्ध व्यक्ति के मुख से हम सुनते हैं, तो ये उसी समान है जैसे सर्प के द्वारा छुए हुए दूध का हम सेवन कर रहे हैं। वो सुन पीने में तो मीठा होगा, परंतु विषैला होगा। तो उसी प्रकार से राम कथा कहने वाले का चरित्र यदि शुद्ध नहीं है, तो हमारा चरित्र दूषित हो जाएगा। राम के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। तो यदि राम की कथा सुनने की इच्छा है, तो पहले उनसे पूछ लीजिए कि उनकी आचार्य परंपरा क्या है, और वो ये राम कथा क्यों कह रहे हैं, उद्देश्य क्या है। फिर आप चाहें तो सुन लीजिए, परंतु मान्य होने चाहिए, वो रामायण पर आधारित होनी चाहिए, और वो शुद्ध परंपरा में आनी चाहिए वो कथा। तभी वो हमारी चेतना को शुद्ध करेगी, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो मैं कैसे मालूम पड़ेगा कि वो शुद्ध है कि नहीं? हाँ, ये थोड़ा, अब ये तो थोड़ा R&D लगेगी, थोड़ा रिसर्च लगेगा। इसीलिए मैं इस्कॉन की गारंटी दे सकता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिल प्रभुपाद की वाणी सुनिए। इसे सुन के बहुत लोग शुद्ध भक्त बन गए। मेरे पास एक यही प्रूफ है। धन्यवाद प्रभु जी। इसीलिए हम कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो नरसिंह कथा भी सुना सकता था मैं आपको, लेकिन मुझे नहीं आती। मैंने नहीं सुनी प्रभुपाद से। मतलब जो सुनी है भागवतम की सुनी है। लेकिन नरसिंह क्षेत्र में जाएंगे तो वहां कुछ अलग ही नरसिंह की कथा सुनने को मिलेगी। वो लीलाओं में हम नहीं जाते। जितना प्रभुपाद से सुना बस उतना ही कर रहे हैं। एक बार शुद्ध भक्त बन गए ना, एक बार माया का आवरण हट गया, तब तो आपको सब कुछ स्वयं देखने को मिल ही जाएगा। आप कथा सुनना चाहते हैं, आपको कथा देखने को मिल जाएगी। तो मेरी आपसे यही विनती होगी, यदि आप राम के भी भक्त हैं ना, तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण शुद्ध मन से कीजिए। शिल प्रभुपाद का अनुसरण बिल्कुल शुद्ध भाव से कीजिए। और यदि आप राम के भी भक्त हैं ना, तो आपको राम ही प्राप्त होंगे। आप भटकेंगे नहीं मार्ग से, क्योंकि आप एक मान्य आचार्य की का पालन कर रहे हैं। आचार्य धोखा नहीं देते। आप राम के शुद्ध भक्त हैं, आपको अयोध्या में ही ले जाके छोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने अच्छी कथा सुनाई और साथ ही बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आपने दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट कर लें और हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। शिला प्रभुपाद की शिल प्रभुपाद की जय। जय। तो श्रीला प्रभु जी की जय जय। प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। मदन गोविंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। Wonderfully explained, Prabhuji, all doubts and all answers very clear.